करेक्ट समय पे याद दिलाया आपने। यही चीज जरूरी है ना? हाँ सम देखो सिचुएशन क्या थी, प्रीवियस आप क्या कर रहे थे। एक मिनट इधर देख लूं, एक बार क्या हुआ ना, इस मॉडल पे हमने ध्यान नहीं दिया था कि इस मॉडल पे पेंटागन्स बने हुए थे पीछे में। नहीं अभी नहीं, कल रात को मैंने ओपन किया इसको। हाँ रिसेंट में मैंने देखा कि अनरैप करने के बाद मुझे दिखा वो कि यहाँ पेंटागन रह गया, प्रोबेबली ये ना डिलीट हो गया होगा, हमने सेलेक्ट करके कुछ रिमूव किया होगा और वो डिलीट हो गया। अब फिर मैंने जब उसको फिक्स किया ना, तो वो अनरैप छोड़ दिया उसने वहाँ से। तो अनरैप जो है वो टोपोलॉजी बेस्ड है, तो याद रखेंगे कि वो एक बार मैसअप करने के बाद दोबारा मैस ठीक नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक बार मैश बना दिया आपने, दोबारा मैश का एक पॉइंट भी बढ़ाएंगे और अनरैप जीरो हो जाएगा जितना आपने किया है, तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक, तो आप मतलब एक बार जो मैश बन गया, कंफर्म हो गया। हम्म, बिल्कुल, मतलब अगर हमने अनरैप कर लिया, फेस का अनरैप किया था, और हमने अगर हाथ से या नेल से कोई एक एज बढ़ाया या घटाया, तो वो पूरा ज्योमेट्री से चला जाएगा। ठीक, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें अनरैप तभी करना है जब सारा काम इधर पे मैश का हो जाए। या- अब प्रीवियस हमारा जो टेक्निक थी, वो टेक्निक थी क्या थी, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट फेसेस करते थे। ठीक है, प्रोजेक्ट फेसेस करते थे। लेकिन यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सीम बना देंगे, ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि पेल्टिंग कहाँ से करनी है। सीधा सीधा आपको एरिया सीम बताना है। ओके। ओके, just give me a moment. There's someone who's हेलो, उठा तो लें पहले उन्हें, रुक जाओ। हेलो, अच्छा लो, नहीं जी 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 ठीक, मैं किसी को भेज रहा हूँ, मैं अभी क्लास में था, तो मैं किसी को भेज देता हूँ, आपसे रिसीव कर लेंगे। ठीक, जी, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। किसी को चलो तुम रहने दो, तुम कहाँ, सही बात है, फिर देखते हैं क्या होता है।
मैं पहन सकता हूँ। उसको लेके जाते हैं रोज? नहीं रहता है, मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो वो धागे से उसका लोगो अलग कर लूंगा, इसलिए उन्होंने बनवाया ही वैसा है कि जहाँ से जो जाएगा तो वो एक धागे का लगा है, तो उसको रिमूव कर देंगे लोगो। चलिए, तो प्रीवियस हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पॉली सेलेक्ट करके उसको प्रोजेक्ट करके पूरा मैपिंग तैयार कर रहे थे। नाउ हम एजेस के थ्रू उसकी मैपिंग की प्रोसीजर थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, लेकिन हम एजेस मैप करके उसको कवर करेंगे। मैंने पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट किया है, यहाँ क्लिक किया। हाँ, वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट एज सिलेक्शन है, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज सिलेक्शन। बस क्लिक एंड राइट क्लिक टू टर्न इट ऑफ। क्या हुआ, हमने ना एक सीम बना दी। सीम तो पता ही है, यहाँ से मतलब अनरैप जो है वो एंड हो जाता है। तो आपको वो उतने सारे पॉलीज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर हियर ये तो यहाँ कवर अप हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है। अब हाथ को इस हाँ सर 3 बजे जी। टुडे आई केम हाफ डे ना, तो 3 बजे आया था मैं। कौन? पहले तो 12 बजे थी ना तुम्हारी। मीटिंग में बहुत जाता था 12 बजे में, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी सवेरे में मीटिंग थी, करीब 12 बजे ही पे मीटिंग होती थी, तो 10-15 मिनट डिले होती थी क्लास। वो 5 मिनट का डिले हमारा पूरे दिन में करीब 20 मिनट का डिले हो जाता है। 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट वहाँ, 5 मिनट वहाँ, ऐसे करते 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 20 एक मिनट का डिले होता है। रात को मैं 8:30 बजे आता था। ऑफिशियल टाइम की क्लास टाइम? ऑफिशियल वर्किंग आवर्स मेरा अभी 12 से वो है 8 है, 8 आवर्स का। और इंक्लूडिंग लंच है। वो इंक्लूड लंच मैं लेता ही नहीं हूँ, तो वो भी टाइम मैं इंक्लूड देता हूँ उसमें। पहले तो और ज़्यादा था, पहले मैं जाता था करीब 9:30 10:30 तक जाते थे, और सवेरे 9 साढ़े 9 बजे आते थे। इनके लिए जब फर्स्ट साल हमने वर्क किया था मैक के लिए, तो मैं 9:55 को आता था, और जाता मैं करीब 10:30, कभी 11:30 भी हुआ है, कभी लेट भी गए हम लोग काफ़ी शुरुआत में, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम विद द फर्म। तो शुरुआत में ऐसा डेडिकेट होके करना पड़ता है, फिर आप समझ जाते हो कि आपको पर्क नहीं मिलेगा।
देन तो देखो, आप ये तो समझ गए होंगे कि मैंने एक चक्का यहाँ लगाया, एक सर्कल यहाँ लगाया, और बीच से सब काट दिया। ठीक। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे? पील ऑप्शन मिल जाएगा। अब सिंपल मुझे करना क्या होगा? पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, इधर क्लिक करना है, एक्सपांड पील करना है। एक बार में उतना ही सेक्शन सेलेक्ट होगा और कुछ नहीं। फिर प्रोजेक्शन के लिए इस बार सिलेंडर एक्स फिक्स आया, इसको आप फिट कर दीजिए। ओपन यूवी एडिटर, हैंड का इतना सेक्शन उसने पील करके निकाल दिया। आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं या पेल्ट, स्टार्ट पेल्ट, कमेंट। इसमें ये आपका डेल्टोइड सेक्शन है, राइट, और ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स सेक्शन है, ये बाइसेप्स सेक्शन होगा, ये वाला। ठीक, तो ऐसे पता कर लेना है इसको। फेस के लिए भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेट्स सेलेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, कंट्रोल जेड से भी होगा। और आपका ओके, कंट्रोल जेड से क्या है, वन स्टेप अनडू है। ओके, इट वाज फ्रॉम हियर। बस देखना वही पड़ता है कि कितना एरिया हमने वहाँ से लिया हुआ है, ताकि वो प्रॉपर सिमेट्री पे आ जाए। फेस पूरा सेलेक्ट हो गया। Expand, we will have the face. You can project it by here. Start belt. Commit. कौन सा वर्जन है? ये तीन आ रहे होंगे ना। 23 में इंट्रोड्यूस किया था उसको। इसमें 23 में इसको इंट्रोड्यूस किया। ये माया का प्लगइन है, इसके कारण से इसमें थोड़ा सा हुआ। अगर नहीं आता है तो ये सेंटर वाली यूज़ कीजिए। हो नहीं रह पा रहा है ना। आप 24 करिएगा इंस्टॉल। सॉरी। कौन सा वाला बार? ये वाला। ये नहीं आएगा क्योंकि ये अनफोल्ड का ही लोडिंग प्लगइन है ना, तो इसलिए नहीं दिखता होगा।
हाँ एग्जैक्टली exactly पकड़ना जो है ना, इसलिए मैं हाँ आप ये कर सकते हो कि मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। टुकड़े में कर दीजिए, छोटा छोटा करके करिए, टुकड़े में वो अच्छा होगा क्योंकि पर उसमें नहीं हो रहा था तो ओके। तो उसके लिए ये तो मेरा भी जो ये पकड़ रहा है, उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक्स प्रोजेक्शन कर देता हूँ। और इसको मैं पेल्ट कर देता हूँ प्रोबेबली। नहीं, ये पेल्ट पकड़ नहीं पाएगा उसको। क्यों? अटकता है थोड़ा सा। नहीं उठा पाया अनफोल्ड। तो भी नहीं हुआ। क्या होता है ये अनफोल्ड प्लगइन, हालांकि माया की है, यहाँ पे अभी उतनी तगड़े से आई नहीं है। मैक्स का पूरा टाइम जो है ना वो इंसान मैनुअल ही यूज़ किया है। वो रिलैक्स यूज़ करते थे, रिलैक्स यूज़ करके ही किया करते थे। जैसे इसका ये कंप्लीट हो तो देन आई शो यू वन इधर, और देन फिर हम रिलैक्स बाय पॉलीगॉन सेंटर। किसमें? जितना वो कर सकता है अपनी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो वो उतना कर पा रहा है। बट कुछ कुछ हिस्से जैसे बाकी सब तो हो गया, बस नोज़ का एक सेक्शन हमें दिक्कत जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहीं से एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर एज मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यानी यहाँ से लेकर यहाँ। तो अब क्या है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इतना सेक्शन। इसको डिटैच भी किया जा सकता है ना, इतना सेक्शन को हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक पील और पील मोड भी हैं, इनका यूज़ करके ना आप उसको पील कर सकोगे। और मैं उसको अभी ओपन नहीं करता, नहीं तो वो पूरा एक बार में पूरे सीन को करेगा। कीबोर्ड से डिलीट दबाओ। क्यों?
यहाँ से ऐसा मैश डिलीट नहीं हो रहा, अच्छा ये वाला अनरैप से कर रहे थे, अनरैप से का यूवी एडिटर से डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो ज्योमेट्री को नहीं कंट्रोल, ज्योमेट्री का नहीं है वो, मतलब हम एक्चुअल फेस यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फेस के कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसको डिलीट करेंगे ना तो होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब आपको यूवी डिलीट करना है, हाँ वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न इसका ये है कि वहाँ ज्योमेट्री एक्चुअल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर ये ज्योमेट्री है, इसका कैप है, तो है ना, कैप का कोऑर्डिनेट कैसे डिलीट हो सकता है, क्योंकि व्यू पोर्ट पे तो पूरी पूरा कैप ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक, तो ये ज्योमेट्री नहीं है। नाउ प्रोजेक्शन, इसको पेल्ट कर सकते हैं। वही अपने हिसाब से वो पकड़ता है। जितने भी प्रोसीजरल वाले हैं ना, वो कोई नहीं समझता है, ये सिंपल सा है कि वो एक एल्गोरिदम अप्लाई कर रहा है कि कैसे उसको अनफोल्ड करना है। जो एक्चुअल टेक्सचरिंग होती है यानी अनरैपिंग होती है उसमें मैनुअल करना पड़ता है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा ना, तो इसको आपको, आपका बस एम रहता है कि आप कॉर्नर में कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, यानी यहाँ तक हमको मिल गया, ठीक, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, लेट्स जस्ट से वही ये करना पड़ता है, ये एक्चुअल प्रोसेस थी जो हम लोग क्या बोलते, वी यूज टू डू दैट, बिकॉज हमारे समय में तो ये सब था नहीं, जो ये सब अनफोल्ड थे, माया में अनरेला प्लगइन आने के बाद ये अनफोल्ड सिस्टम आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे कंप्लीट करने के करीब करीब 8 साल 10 साल बाद आया था ये प्लगइन, तो रिसेंट की है इसलिए अपडेट नहीं हुई है ना। सो एक्चुअल मेथड आज भी वही है कि आपको मैनुअल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका फ्लो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। पड़ेगा ही, बस हम प्रोसीजरल इसलिए करते कि जो बड़ा फ्लो है ना वो एडजस्ट हो जाए, बाकी फिर आपके अकॉर्डिंग आ जाए वो। कौन सा वाला पार्ट, ये हाथ का जो पार्ट है ना यहाँ पे कटा हो, वही देख रहा हूँ कि हो सकता है कहीं ज्योमेट्री में फिर कहीं दिक्कत तो नहीं है। नहीं वहाँ पे है, वो ग्राफिकल तौर पे दबा हुआ है कहीं पे या दिखा नहीं रहा है। जॉइंट है ना वो, वरना सीम बन जाती ना, ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, बस वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, तो ग्राफिक कार्ड मैंने इसलिए बोला, न्यू सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना एकदम न्यू सॉफ्टवेयर, वो उनका ग्राफिक के साथ रिलेशन कैसा है वो मैटर देखना पड़ता है, अब इस कंडीशन पे मैटर वैसे ही है ग्राफिक का। ऑल राइट, सो इसको तो हम सेलेक्ट करके, अब देखो बड़े अच्छे से हो गया, और इट कुड
गो ऑन स्टिच। देख रहे हैं ये कैसा नज़र आ रहा। तो ये ग्राफिक का कुछ इश्यू रहता है, उसके कारण होता है। एरर हो गया। हम्म, मैं बताया ना कि वो प्लगइन जो है वो तो चला गया। अब क्या करूँगा मैं उस चीज़ को देख के। नहीं मैंने कर दिया था सेव। एक हैबिट होती है ना कि हम वर्क करते 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 सेव करते जाते हैं, करना ही चाहिए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती उस चीज़ में, गया भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यू एज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एरर रिपोर्ट के साथ साथ एक सेव भी कर लेते हैं। ऑलरेडी सेव कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो रहेगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास अब ये आ गया। ठीक, ओके, लेट इट बी ओवर हियर, और इसको इधर रहने देते हैं। हाँ, तभी इधर कर देते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे बॉडी टॉर्सो पे। विल सेलेक्ट नीचे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट में मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला सेक्शन, आई थिंक इसको ना यहाँ से करा जाए। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उसको ना हम आधे में पेंट कर सकते हैं, और या फिर ऊपर से ले लेते हैं। यहाँ से नीचे। ठीक, और टॉर्सो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इधर। अब ये पूरा नहीं पकड़ना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं है। फ्रंट और साइड अलग अलग, फ्रंट और बैक अलग अलग रहेगा। अच्छा, हाँ फिर डेफिनेटली। हाँ, फिर नहीं होता ना वो, दिक्कत होती है उसमें। स्टार्ट पेल्ट कमिट, है ना, कभी कभी बहुत अच्छे से हो जाता है वो। अब यही देखना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ जुड़ता है है ना। एक को सेलेक्ट कीजिए, मिरर कर दीजिए, बिकॉज जस्ट अपोजिट काम कर रहा है वो। हम्म, ये एक्चुअल में ऊपर का सेट है ना, ये वाला, तो एक एक्स्ट्रा निकलेगा। ओ, ये उल्टा है।
ऊपर नीचे। ये कस्टम स्टिच तो मूव होके उधर जुड़ जाएगा। ठीक, तो फ्रंट और साइड आपके पास सामने आ गया। और किसी ऐसी जगह से पील कीजिए जहाँ पे दिखे ना, है ना, या तो आप यहाँ अंडर लेग से, क्योंकि यहाँ सबसे कम इंसान का ध्यान जाएगा, तो अगर टेक्सचर में कुछ गड़बड़ी भी होती है ना तो वो इधर पे आएगी। कोशिश कीजिए गड़बड़ी ना हो, लेकिन अगर होती भी है तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पता ना चले। ठीक, ठीक। और मैं इसको क्या करता हूँ, आई टेक दोनों से इसको आम का सिलेंडर पे किया था। कई बार होता है पेंटिंग जितनी प्रिसाइज हो उतना अच्छा। आप चाहो तो सबको अलग अलग भी कर सकते हो, है ना। इसलिए मैं इसको ये लेग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेग में हमें काफ़ी डिटेल्स बनानी पड़ेंगी लेग की बॉडी दिखाने के लिए, यानी कि उसके रेक्टस फेमोरिस मसल्स हो गई, है ना, एलोंगस मसल हो गई, आपका सार्टोरियस मसल हो गई, ये सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। हम लोग इस पे बनाएंगे तो विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट, है ना। तो ये सारी मसल्स यहाँ पे ड्रॉ होंगी, तब उसके बाद वो लेग कंप्लीट होगा, एक तरीके से हम उसको ऐसा माने, है ना। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये बेस्ट बेस मैश है कि हम इसको जी ब्रश में ले जाके डिटेल्स दे सकते हैं वही मैश के, तो इसमें बनाई जा सकती है। ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट ओवर हियर एंड स्टार्ट पेल्ट। ज़रूरत ही नहीं है, पेल्टिंग डायरेक्ट काम कर जाती है ना। कभी कभार देने की ज़रूरत रहती है, कभी कभार लीनियर रहती है तो डायरेक्ट काम कर जाती है। सेलेक्ट कस्टम ज्वाइन। राइट, अब आ जाते हैं वापस से इधर, और इधर पे भी सिमिलरली हाँ, बट उसमें एक ही कैच होगा, जितने ज़्यादा पार्ट यानी उतना मुश्किल सीम, सीम फिर उतना आसानी से ब्लेंड करनी पड़ेगी। तो वो सब देख दाग के ही, तो एग्जैक्टली, है ना, तो वो तो देखना पड़ेगा। क्या चीज? हम्म, है ना सामने, एग्जैक्ट, एंड इंटीरियर।
एलिमेंट ऑन रहता है तो कभी कभार दिक्कत हो सकती है, तो एलिमेंट ऑफ करके वर्क करें, है ना। अब हिप्स वाला जो पोर्शन है, एज वी कैन सी हमारे पास सारा, इसको भी बीच से बस सिंपल यहाँ से यहाँ तक हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से एक करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं नहीं, ऐसा ये वाला ना। हाँ, ये सेंटर लाइन से क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, हमें उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमें जुड़ा हुआ सेपरेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मालूम? अभी फ़िलहाल इसको आप अगर ऐसा कर दो ना, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो ये अलग मिलेगा। हम्म। यहाँ, हाँ, तो हाँ तो भी हो जाता। जैसे मैं अगर इसको यहाँ से ना करके मैं यहाँ से कर दूँ, ये बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये अलग आ जाए, हो जाएगा, वो वैसे भी हो जाएगा कोई इसमें। एग्जैक्टली exactly, है ना। अब हमारे पास ये दो हो गए, एक ये दो हो गए, राइट। तो जो भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वही हमें पिक करना है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट एल्गोरिदम्स जो वहाँ पे अप्लाइड हो। वो उससे ही होगा वो, देर इज़ नो, इसमें कोई शॉर्ट टर्म गोल है ही नहीं, आप अचीव नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा ये दो ही ज्वाइन हो रहा है क्या? नो, दीज टू आर द ones that are actually gonna join। ये हो गया। अब बारी आती है थोड़ा टिपिकल हैंड वगैरह ज्योमेट्री की। सो बहुत आसान है, सिंपल, हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, दो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ, इस बार मैं इसको साथ में ही ले ले रहा हूँ। मैं एक बार पूरे का पैच करूँगा, फिर उसके बाद थंब को अलग करके निकाल लूँगा। वो भी कर सकता हूँ मैं कभी भी, एक ही उसका हिस्सा है। अगर आप वैसे देख करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई कहीं कोई रिटर्न रूल नहीं है मालूम, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में कोई रूल रिटर्न नहीं है। सबका एक ही एजेंडा है कि मेरा वर्क कैसा हो रहा है। अगर आपको टेक्स रिगिंग का काम मिलेगा ना, सॉरी, मॉडलिंग का काम मिलेगा ना, तो आपको हो मतलब ज़्यादातर आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उसको टेक्सचर करके दीजिए, टेक्सचर कोई दूसरा नहीं करेगा। तो यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग जो रिलेटेड टू अपीरियंस होगा। सॉरी। वो तो कंट्रोल एस होता रहता है। मेरी सेव करने की आदत है, मेरा सॉफ्टवेयर भी सेव होता रहता है, और मतलब वो ऑटोमेटिकली भी सेव करता रहता है, और हम कंट्रोल एस भी करते रहते हैं। यहाँ पे है ना ऑटो सेव।
ज़रूरत नहीं रहती, और टर्न ऑन रहता है बाकी। अगर आपके में ऑफ है तो क्लिक कर देना, ऑटो बैकअप टॉगल। बहुत ज़रूरी है। हम्म। डन। सेलेक्ट बेल्ट, कमिट। नहीं, मैं से वो वाला यूज़ कर रहा था तो मैं देख रहा था वो उसको बहुत ज़्यादा पेल्ट कर दे रहा था, है ना। तो इट्स बेटर ऑफ कि मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिलैक्स करके देखूँ। वो नहीं नहीं कर पा। ओह, मैंने दूसरा टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट किया था, लेकिन वो वापस से उसी पे आ गए, अनफोल्ड पे। यू हैव अप्लाइड फॉर ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन ना? महर्षि का हो गया था। पूछ लेना। जाने से पहले उसने एग्ज़ाम दे दिया था। और क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम आपका कैसा प्लान है वो आप अपना जजमेंट लेंगे, उसका जजमेंट वो लेगा। मतलब देर इज़ लाइक बोथ ऑफ द टूज ऑप्शन कि आप। उसने चूज़ किया था टू मेक इट गारंटीड, चाहिए था उसको ना कि मिल जाए, पास होना था। उसमें जो टॉपिक्स देखे थे वैसे, रिपोर्ट कार्ड नहीं देखे? वही उसका मेन सर्टिफिकेट है, बस उसमें जो ग्राफिक डले हैं ना वो मैंने डाल दिए थे। कौन से वाले? वो रेड वाला पट्टी और ब्लर वगैरह जो किया था ना वो मैंने कर दिया, सो दैट वो पूरा डिटेल ना देखे। वो एक्चुअल जेन्युइन सर्टिफिकेट है ऑटोडेस्क का। उसको बोला था मैंने ये चीज़ के लिए कि किसी को भी। वही, ऑब्वियस सी बात है आप। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। वो 533 स्कोर किए थे उन लोगों ने। एक्चुअल जो स्कोर था वो 533 लोग ने स्कोर किया जब इनको प्रैक्टिस टेस्ट कराया गया था। और आई कैन गारंटी यू कि हाँ, बहुत थोड़ा सा टफ तो था, थोड़ा टफ आता। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोसेस वो वहाँ बताता है क्वेश्चन के दौरान।
वो प्रोसेस बताता है कि आप इस मेन्यू पे जाएंगे, इस मेन्यू पे ये बटन दबाएंगे, वो मेन्यू पे ये बटन है। आपका बस प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि वो आपको कुछ फाउंडेशन के क्वेश्चन पूछेगा ना, फाउंडेशनल क्वेश्चन, वो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको कैमरा डेफिनेटली नहीं पता है कि नहीं? तो वो उसमें आपको नहीं पता होगा। इसीलिए तो क्या बोलते, दोनों मॉड्यूल रखे गए कि भाई आप देख लीजिए, अगर आप खुद का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लगा सकते हैं, तब लगाइए। नहीं तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप वेट करना चाह रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, है ना? और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वो हो जाए, क्योंकि अब उसका कंसीडर हो गया, मतलब अब उसको कुछ नहीं करना है, उसको एक बैज मिल गया है, जो ऑटोडेस्क का एक बैज होता है वो मिलता है। फिजिकल बैच नहीं है, बट या वो उसके साथ, और एक उसका सर्टिफिकेट, और उसकी आईडी ऑटोडेस्क की साइट में बनती है, तो वहाँ दिखाता है कि आप ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूज़र, तो उसको आप लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट कर सकते हो। मतलब आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइलिंग अच्छी हो जाती है उससे। टफ थे, दैट्स व्हाट आई कैन टेल। इट्स नॉट अबाउट कि सिलेबस में आए या ना आए, अगर डेफिनेटली आता भी तो भी मुश्किल, मतलब आपको आएगा भी तो भी आपको वो लगेगा कि ओके क्या है, क्योंकि वो ना प्रिसाइज पूछता है। जैसे अब आपको बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस फाइल ओपन कीजिए, वो फाइल देता है पूरी, आप फाइल ओपन करेंगे, उस फाइल में वो बोलेगा कि आपको कोई एक सर्टेन मॉडिफायर ढूंढना है। अब वो मॉडिफायर जो है वो डेफिनेटली आपको पता है कि वो मॉडिफायर लिस्ट में अवेलेबल होता है। ठीक, अब वो मॉडिफायर लिस्ट में देखेंगे कि 3 या 4 लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे वो बोलेगा फलाना मॉडिफायर पे जाइए, फिर वो मॉडिफायर पे जाएंगे, फिर वो बोलेगा उसमें इतने इटरेशंस डालिए, इतना स्मूथिंग कीजिए, ये वाला ऑप्शन चेंज कीजिए, ऐसे करके बताएगा, आप वो सब करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा अब टोटल करिए कितने पॉली काउंट्स आए उसके। तो पॉली काउंट्स अलग होता है, और ज्योमेट्री का इटसेल्फ का पॉली काउंट अलग होता है। तो कई बार वो पूछ लेता बाहर का, मतलब पॉली काउंट टोटल कितना आ रहा है, और कई बार पूछता है एग्जैक्ट ज्योमेट्री का कितना आ रहा है। और वो पता करने की ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक होती है पता करने की। ये तो खैर मैं बता ही चुका था कि यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो एक्चुअल फेस का पॉली काउंट और वो निकलता है। और आप अगर यहाँ पे करके स्टैंडर्ड में जाके व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस में से स्टैटिक्स में जाके पॉलीगॉन को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे शो होगा। कई बार ज्योमेट्री में हिडन ज्योमेट्रीज भी होती हैं, ये उसको भी काउंट कर रहा होता है। ये बताता है व्यूपोर्ट का टोटल। अगर कोई हिडन ज्योमेट्री नहीं है तो ये आपको एक्यूरेट बताएगा, और अगर है तो इस ज्योमेट्री का एक्यूरेट काउंट आपको पता करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में से लेना पड़ेगा। ठीक, तो इंटरफेसेस हैं बहुत सारे, क्वेश्चन बैंक, उनका क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है, तो अलग अलग टाइप के क्वेरीज आ जाते हैं। पता नहीं, मैंने कभी पहली चीज़ अप्रोच नहीं किया मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए। वो तो देखेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे कराया जाए। 10 लोगों का एग्ज़ाम है, एक साथ एक एक घंटे कैसे देंगे, और एक दिन में 5 एग्ज़ाम अगर मैं अचीव करूँ तो उस दिन कैसे करेंगे, है ना? थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? आपकी क्लास के दौरान ही, जैसे महर्षि का जो है ना, वो हमने महर्षि की क्लास के दौरान ही कराया, ताकि उसका, उसकी क्लास में हो रहा था। यहाँ नहीं बैठा था, तो वो तो वहाँ था। तो आपने वो वीडियो नहीं लिया है लोग से, है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही पैटर्न है, बस क्वेश्चन टफ किए गए हैं, है ना? आपको क्या है, फाइल दे दी जाएगी, उस फाइल के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ठीक, सो अभी इसको यहीं तक करते हैं, देन विल डू दी।
ओके। अभी ऐसे ही निकाल दिया है मैंने, बिकॉज विल हैव टू। क्या? ये ना, हम ऐसे ऐसे खींच भी सकते हैं साइड का क्वेश्चन। हम्म। इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वो भी हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू पेल्ट करना, हम डायरेक्ट उसको वो कर सकते हैं। हाँ। हाँ नहीं, सिंपल। ये जो निकला है ना, बस इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करके, हाँ, बस ड्रैग करना है उधर तक। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यही मेन इसका एजेंडा है। डन। पेल्ट से क्या है, प्रीवियस 2021 वगैरह के यूज़ करेंगे ना, उसका पेल्टिंग ज़्यादा अच्छा है एल्गोरिथम। उसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि आई हैव डन दैट, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। अभी के जो आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा अभी क्या नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेंटेन करने में टाइम लगता है। अनरैपिंग मैं कर दूंगा कंप्लीट। बचा, फंडा तो समझ आ गया होगा, राइट? तो फिर हम उसको बाद में फिर वहाँ सब वैसे ही होंगे। यार यार, सब कुछ कुछ भी ऐसा हम्म, होगा।